आगामी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसी के साथ अब देश भर में सीएए लागू हो गया है। सीएए के अमल में आ जाने के बाद अब बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। साल 2020 में देश भर में सीएए के खिलाफ प्रदर्शन हुए थे। इन्हीं प्रदर्शनों में कई लोग भी थे जिन्हें कानून की कम या गलत जानकारी थे। इसलिए आइए समझते हैं कि सीएए लागू होने से क्या बदलेगा। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तकनीकी तौर पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए से सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 में संशोधन किया गया है। इसमें होगा ये कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए उन लोगों को नागरिकता मिल जाएगी जो दिसंबर 31, 2014 से पहले किसी न किसी तरह की प्रताड़ना से तंग होकर भारत आए थे। इसमें इन मुस्लिम देशों के अल्पसंख्यक समुदायों का फायदा होगा, जिसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शामिल है। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से बिल से लेकर कानून बनने तक का सफर। लेकिन एक बार फिर वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलिए तो आगे देखते हैं बिल से लेकर कानून बनने तक का सफर। भाजपा पार्टी के एजेंडा में सीएए का काफी पहले जिक्र होते आया है। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में साल 2016 में इसे लोकसभा में पेश किया गया। यहां से पास होने के बाद इसे राज्यसभा में भेजा गया, लेकिन वहां इसे बहुमत से पास नहीं कराया जा सका। अटकने के बाद इसे संसदीय समिति के पास भेजा गया। 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो दोबारा बहुमत जीतने के बाद मोदी सरकार बनी। सरकार बनते ही इसे दोबारा लोकसभा में पेश किया गया। 2 दिन बाद 9 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में इस पर मोहर लग गई। दोनों सदनों में पास होने के बाद सीएए को 10 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी। हालांकि इसमें लागू होने में काफी देरी हो गई। इसकी प्रमुख वजह रही देश भर में होने वाले विरोध प्रदर्शन। भारतीय नागरिक पर इसका क्या असर होगा? तो सरकार ने अपने बयान में कहा है कि सीएए के जरिए मिलने वाली नागरिकता वन टाइम बेसिस पर ही होगी, यानी कि 31 दिसंबर 2014 के बाद गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता नहीं दी जाएगी। इस कानून के अमल में आने के बाद भारत के किसी भी नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, नागरिकता का कोई प्रभाव नहीं होगा। अब सवाल आता है, आखिर सीएए की जरूरत क्यों पड़ी? तो भारत के पूर्व विदेशी सचिव कपिल सिब्बल ने बताया कि सीएए की आवश्यकता इसलिए भी थी क्योंकि हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन और ईसाई अल्पसंख्यक जो दशकों से भारत में आए और देश में बस गए, वे पूर्व संशोधित नागरिक कानून के तहत भारतीय नागरिकता हासिल नहीं कर सकते थे। इसके चलते वो भारतीय नागरिकता के कई लाभों से वंचित थे। संशोधन के बाद उन्हें अनिश्चित जीवन जीना पड़ेगा। अब सवाल आता है कि गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को ही नागरिकता क्यों मिल रही है? तो भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के आने के कई कारण थे, जैसे उत्पीड़न, भेदभाव, शारीरिक असुरक्षा, जबरन धर्म परिवर्तन का खतरा इत्यादि। आधिकारिक आंकड़े मुस्लिम बहुल पड़ोसी देशों से बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यकों के पलायन की गवाही देते हैं। 1947 में पाकिस्तान में अल्पसंख्यक ज्यादातर हिंदू और सिख आबादी का लगभग 23% थे। आज वो लगभग 5% है। हिंदू लगभग 1.65% ही रह गए हैं। इसी तरह 1971 में जब बांग्लादेश बना तब हिंदू आबादी का 19% थे। 2016 में वे केवल 8% ही थे, जबकि भारत में अल्पसंख्यकों की संख्या दोगुनी हुई है। 1947 में भारत में मुसलमानों की संख्या 9.2 करोड़ थी। आज उनकी अनुमानित संख्या लगभग 20 करोड़ है।